दोस्तों, क्या राहुल गांधी का डर सताने लगा है बीजेपी सरकार को? और अब ये लड़ाई बीजेपी सरकार और कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है अब अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी की। दोस्तों, आखिर क्यों राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाता है और कहीं पर उनके पोस्टर फाड़े जाते हैं? क्या इसमें बीजेपी सरकार की बौखलाहट है? दरअसल दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको पूरी बात बताते हैं और हम आपको ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है। और इतना ही नहीं, कैसे राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस के लोगों को प्यार दिखाया और उनकी नफरत का सामना भीड़ में जाकर खुद ही किया। आपको पता होगा कि असम के सीएम ने कहा था कि राहुल गांधी को जेल भेज दूंगा, और उसके बाद से ही एक वीडियो सामने आया था जहां पर राहुल गांधी के पोस्टरों को फाड़ा गया और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जहां पर राहुल गांधी की यात्रा के बीच आरएसएस और बीजेपी सरकार के लोग राहुल गांधी को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से राहुल गांधी उन सब लोगों का सामना करते हैं और अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी उन्हें फ्लाइंग किस देते हैं और उन्हें अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। इसके बाद वो ड्राइवर से कहते हैं कि बस रोको, और फिर राहुल गांधी बस से बाहर निकलते हैं और भीड़ में घुस जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के गार्ड उन्हें समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अंदर चलिए, यहाँ पर आपको खतरा हो सकता है। जिसके बाद राहुल गांधी बस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को बार बार रोकना और इस तरीके से उनके खिलाफ साजिश करना, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बीजेपी सरकार इन सबसे घबराई हुई है और वो इसलिए ऐसा कर रही है। हालांकि राहुल गांधी वहां से चले गए और फिर उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए इसी बात की चर्चा की, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि हम आरएसएस और बीजेपी सरकार के लोगों से नहीं डरते हैं, हम अपनी मोहब्बत से इस देश को जीतेंगे और बीजेपी सरकार और आरएसएस के लोग हमें नहीं रोक सकते। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने हैं, फाड़ लो। जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने हैं, फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों राहुल गांधी को बार बार उनकी यात्रा से रोका जा रहा है और ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बार बार उनके कारवां में घुसते हैं और उल्टे सीधे नारे लगाते हैं। और राहुल गांधी का भी साफ कहना है कि हम किसी से भी नहीं डरते हैं, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे और हम 2024 का चुनाव जीतेंगे। इस तरीके की राजनीति देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी सरकार और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अन्याय की और अन्याय के खिलाफ जीत की। और इतना कुछ होने के बाद भी गोदी मीडिया चुप रही और उसने एक भी डिबेट नहीं चलाई इस सारे मामले को लेकर। लेकिन देश में गोदी मीडिया के अलावा भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं और ऐसे पत्रकार हैं जो कि सच्ची पत्रकारिता करते हैं और वो सारे मामलों को कवर करते हैं और लोगों तक न्यूज पहुंचाते हैं जो गोदी मीडिया छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक ताजा सरकार ऐसा करती रहेगी और क्या कोई है जो कि इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाए और इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके? इस समय तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन राहुल गांधी का साफ कहना है कि हम बीजेपी सरकार को हराएंगे
और हम उसकी तानाशाह सरकार को खत्म कर देंगे। फिलहाल दोस्तों, आपका बीजेपी सरकार और आरएसएस के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।